आज आपका टर्न है व्यक्तित्व विकास, मोरल वैल्यू। ठीक है, व्यक्तित्व विकास ये बुक है आपकी। हमने आपको फर्स्ट टर्म में दिन और महीना 7 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया था और आपकी बुक एक्सरसाइज भी करा दी थी। अभी तक हमने इसमें वर्क सिर्फ बुक में ही कराया है, आपका किताब में ही कराया है, लेकिन अब आपको कॉपी बनानी है, इसकी नोटबुक बनानी है। ठीक है, तो अब आप सेकंड टर्म से इसकी नोटबुक बना लेंगे। आपको आज हम चैप्टर 8 पढ़ाएंगे और सारे बच्चे अपनी बुक खोलकर मेरे साथ में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है बड़ा कौन। ठीक है, इसमें स्टोरी जो दी गई है उसमें हमको ये समझाया गया है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ बाग में बैठे थे। एक राजकुमार हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है, वो अपने बाग में बैठे थे। ठीक है, तभी एक घायल हंस उनके पास आकर गिरा। तभी क्या हुआ कि एक घायल हंस पक्षी का नाम है, वो उनके पास आकर गिरा। हंस के शरीर में बाण चुभ गया। जो हंस था उसके शरीर में बाण चुभा हुआ था। बाण यानी कि ये देखिए, ये राजकुमार सिद्धार्थ हैं, ये हंस है और उसके शरीर में ये बाण चुभा हुआ है। ठीक है, खून बह रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। राजकुमार ने उसके शरीर से बाण निकाला, घाव को धोया। राजकुमार ने क्या किया कि उसके शरीर में से बाण को निकाला और घाव को साफ़ किया अच्छे से। उसमें दवा लगाई, फिर उसमें उन्होंने दवा लगाई। उसे गोद में लेकर सहलाने लगे। फिर उस हंस को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगे, मतलब उसको प्यार करने लगे, क्योंकि वो बहुत घायल था और परेशान था और उड़ भी नहीं सकता था, इसीलिए वो चुपचाप उनकी गोद में बैठा रहा। फिर क्या हुआ, एकाएक राजकुमार का भाई देवदत्त वहाँ पहुँचा। अचानक से जो सिद्धार्थ राजकुमार है उनका भाई देवदत्त वहाँ पर उनके पास आया, राजकुमार के पास। उसने कहा, हंस मेरा है। उसने कहा देवदत्त ने कि ये जो हंस है ये मेरा है, मैंने बाण से इसका शिकार किया है, मैंने इसको बाण से चलाया है और इसका शिकार किया है, तो ये अब मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, हंस मुझे दो। उन्होंने कहा देवदत्त ने कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इस पर बाण चलाया है, इसलिए इसको मुझे वापस करो, ये अब मेरा है। ऐसा कहा देवदत्त ने राजकुमार सिद्धार्थ से। फिर सिद्धार्थ ने क्या कहा, राजकुमार सिद्धार्थ ने, उन्होंने कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसका घाव धोया, दवाई लगाई, इसके प्राण बचाए, मैं इसे नहीं दूंगा। सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस मेरा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका घाव धोया है, उस पर दवाई लगाई है, इसके प्राण बचाए हैं, प्राण माने इसकी जान बचाई है, मैं इसे नहीं दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये मेरा है, मैंने इसकी जान बचाई है। फिर क्या हुआ, दोनों झगड़ने लगे। अब जो राजकुमार सिद्धार्थ थे और देवदत्त थे, दोनों आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे। फिर अब उन लोगों ने सोचा कि ऐसे तो हमारा कुछ सॉल्व होगी नहीं प्रॉब्लम, तो हमको क्या करना है, न्याय के लिए दोनों राजा के पास गए। अब वो दोनों राजा के पास गए कि हमारे जो चीज़ है उसको सॉल्व करिए। फिर सिद्धार्थ ने कहा, जो उनके पिताजी थे उनसे कहा, मैंने इसे बचाया है, हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी मैंने इसको बचाया है, ये हंस मेरा है। देवदत्त ने अधिकार भाव से कहा, पिताजी इसका शिकार मैंने किया है, हंस मेरा है। देवदत्त ने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने इसका शिकार किया है, मैंने इसके बाण मारा है, तो ये हंस मेरा है। दोनों राजकुमार की बात सुनकर राजा बोले। अब दोनों राजकुमार की बात सुनी उन्होंने और फिर राजा ने कहा, हंस ही फैसला करेगा कि वह किसका है। राजा ने कहा कि जो ये हंस है वही अब बताएगा कि वह किसका है। तो राजा ने घायल हंस को दोनों भाइयों के बीच में रख दिया। तो जो राजा थे उन्होंने दोनों भाइयों के बीच में हंस को रख दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हंस धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास चला। जो हंस था वह धीरे धीरे करके, क्योंकि घायल था इसलिए धीरे धीरे करके राजकुमार सिद्धार्थ जो थे उनके पास पहुंच गया।
फिर राजा ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो राजा थे उन्होंने कहा कि जो मारने वाला होता है उससे बड़ा भी बचाने वाला होता है, क्योंकि एक जीवित प्राणी को, जानवर को, इंसान को मारने से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, वो महान होता है जो उसकी रक्षा करता है। ठीक है। फिर सिद्धार्थ ने घायल हंस का प्राण बचाया है। तो राजा बोले कि सिद्धार्थ ने जो हंस घायल था उसके प्राण बचाए हैं, हंस पर उसी का अधिकार है, इसलिए हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का ही अधिकार है। बड़े होकर यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी जो राजकुमार सिद्धार्थ थे ना, ये ही बड़े चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बहुत सी बातें अपने बताई अच्छी अच्छी आगे चलकर, और उनके बहुत से शिष्य भी बने। ठीक है। तो ये बेटा आज की स्टोरी में हमने पढ़ा बड़ा कौन। तो आपको ये समझ में आया ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना या घायल करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ा बचाने वाला होता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी को जो जीवित है उनको जीवित रहने का अधिकार है। हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी को मारे नहीं, झगड़े नहीं, और सबको समान भाव से रहने दें। ठीक है। अब आपको मैंने आज ये चैप्टर पढ़ाया है, कल मैं इसकी आपको बुक की एक्सरसाइज करवाऊंगी। उसके लिए आप सभी बच्चे कॉपी नोटबुक बना लीजिए और सेकंड टर्म लिख के चैप्टर डालकर मैं आपको कल इसका वर्क सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।